गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 5 है, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 22 एंड एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व कर चुके हैं। और ये जो एक्सरसाइज है 15.1 प्रोबेबिलिटी, इसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी के जो चैप्टर हो गए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, उनकी भी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 23 को रीड करते हैं। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। यानी कि एक गेम इस प्रकार से खेला जाता है, एक गेम को इस प्रकार से कंसिस्ट किया गया है कि उसमें टॉस किया जाएगा। टॉस करना आप जानते हो, आप कई बार गेम खेलते हो, तब आपके हाथ में एक सिक्का होता है 1 रुपीज का। कितने का? 1 रुपीज का। और आप इसको ऐसे टॉस करते हो, और फिर टॉस करने के बाद में आप देखते हो कि उस पर क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। उसके आधार पर आप डिसीजन लेते हो। तो इस तरीके से इसमें ये कहा गया है कि एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। उस 1 रुपी कॉइन को कितने टाइम्स टॉस किया जाएगा? कितने टाइम्स टॉस किया जाएगा? 3 टाइम्स टॉस किया जाएगा। एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स, और कुछ जो उसके आउटकम आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उनको नोट भी किया जाएगा। नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम, और प्रत्येक बार उनको नोट किया जाता है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव सेम रिजल्ट। हनीफ जीत जाता है यदि उन पर जो आने वाला रिजल्ट है टॉसेस में, अगर वो हर बार तीनों बार क्या आ जाए, सेम आ जाए। जैसे तीनों बार सेम का मतलब या तो तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए। तो 3 हेड और 3 टेल्स, यानी कि सेम रिजल्ट आ जाए। इसका मतलब क्या है कि या तो 3 बार हेड आ जाए या फिर 3 बार टेल आ जाए। एंड लॉस अदरवाइज, अन्यथा वो लॉस हो जाएगा, हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। तो आपको ये कैलकुलेट करके बताना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हनीफ गेम को हार जाएगा। तो देखो बच्चों, इसमें ये है कि आपको यह हनीफ के लिए कहा गया है कि हनीफ गेम को जीत जाएगा अगर उसको 3 बार टेल या 3 बार हेड, 3 बार चित आ जाए या 3 बार पट आ जाए, तब तो वो जीत जाएगा। और अगर एक भी बार उल्टे सीधे हो गए तो फिर वो हार जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि जो उसके आउटकम्स आ रहे हैं ना, आउटकम्स उनको लेना पड़ेगा कि उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं। तो अब मैं आपको इसको सॉल्व कराता हूँ। सबसे पहले तो हम लिखते हैं टोटल आउटकम्स, यानी कि सभी संभव परिणाम। तो देखिए सभी संभव परिणाम कितने होंगे, आपके लिए मैंने कल भी बताया गया था कि अगर उसमें बताया था मैंने डाइस वाले में क्या कहा था मैंने कि अगर डाइस पर कितने फेसेस होते हैं 6, तो इस कॉइन पर कितने फेस हैं 2, हेड या टेल, तो आपको क्या लिखना होगा 2। अब हम कितने बार की बात कर रहे हैं, हमारे पास 2 डाइस हैं या 3 डाइस हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो वो किस में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट तो इसके कितने हैं 2, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को हम कितने टाइम्स कर रहे हैं 3 टाइम्स। तो जो 3 है वो किस में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो ये टोटल आउटकम छोड़ेंगे। 2 टू दी पावर कितना होगा 3, 2 टू दी पावर 3 कितना होगा 8 होगा। तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब मैं आपको दिखा दूं कि 8 आउटकम्स कौन कौन से होंगे। हम सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर हम वहां पर सभी आउटकम्स को दिखा देंगे यहाँ पर साइड में। तो देखिए मैं आपको छोटा सा यहाँ पर हिंट देता हूँ कि जैसे मान के चलो हमने फर्स्ट टाइम टॉस किया, इसको कितने टाइम, फर्स्ट टाइम टॉस किया, और मान के चलो क्या आ गया, हेड आ गया। फिर हमने सेकेंड टाइम टॉस किया, फिर भी हेड आ गया। फिर हमने थर्ड टाइम टॉस किया, फिर भी क्या आ गया, हेड आ गया। यहां तक की बात समझ में आ गई। फिर हमने ये 3 बार टॉस करने के बाद में एक एक्सपेरिमेंट माना जाएगा, क्योंकि उसने वही बात कही है कि कॉइन को कितने टाइम्स टॉस किया जाता है 3 टाइम्स, तब जाके एक एक्सपेरिमेंट होता है। एक एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमने दोबारा से टॉस किया, और दोबारा से टॉस किया, तो जो फर्स्ट टाइम उसका जो दोबारा से टॉस कर रहे हैं, ये ऐसे समझ लो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है ये। अब हम एक्सपेरिमेंट सेकंड कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, सेकंड करेंगे। तो देखिए एक्सपेरिमेंट सेकंड में हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइम टॉस किया तो हेड आ गया, फिर सेकंड टाइम टॉस किया तो फिर हेड आ गया। अब हेड आ जाएगा, ये तो हमने पहले लिख लिया। अब मान के चलो क्या आ गया, टेल आ गया। फिर हम अगली बार क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर हेड आ जाता है, अब यहाँ पर टेल आ गया, अब की बार टेल यहाँ पर आ जाता है, फिर हेड यहाँ पर आ जाता है। हम क्या करेंगे कि एक बार तीनों हेड ले लिए, फिर 2 हेड और 1 टेल ले लिया, फिर हमने बीच में टेल ले लिया। अब की बार हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, अब हम यहाँ पर टेल ले लेंगे, यहाँ पर हेड ले लेंगे, यहाँ पर हेड ले लेंगे। इस तरीके से हमारे कितने एक्सपेरिमेंट हो गए, एक्सपेरिमेंट कितने हो गए 4 हो गए। 4 एक्सपेरिमेंट हो गए। हमें टोटल रिजल्ट कितने आने चाहिए, हमारे 8, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूले से कितने आ रहे 8। तो हम बाकी के 4 और देखते हैं।
अब तीनों बार हेड आ गया, अब तीनों बार टेल भी तो आ सकता है, तीनों बार टेल आ गया। अब फर्स्ट 2 टाइम्स पे तो टेल, अब यहाँ से क्या करो आप हेड करो, जैसे मैंने यहाँ पर किया, तीनों बार हेड किया और फिर यहाँ से एक लाइन देखो ये वाली जा रही है, टेल टेल टेल। अब आप वही काम यहाँ पर करोगे, हेड और फिर यहाँ पर हेड आ जाएगा तो ये वाला टेल हो जाएगा, ये वाला टेल हो जाएगा, फिर यहाँ पर हेड आ जाएगा तो ये वाला टेल हो जाएगा, ये वाला टेल हो जाएगा। तो ये भी टोटल कितने हो गए, 1 2 3 और 4 तो ये हो गए, और 1 2 3 और 4 ये हो गए। तो ये टोटल 8 आउटकम्स हो गए। इन 8 आउटकम्स को आप वहां पे लिख दो सबको, एच 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 टी। मैं लिख के बता रहा हूँ आपको कैसे, एच 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 क्या होगा, एच एच एच, फिर क्या आ जाएगा एच एच टी, फिर क्या आ जाएगा एच टी एच, यानी कि टी को अब बीच में ले आए हम। अब टी को हम सबसे पहले लेंगे, टी एच एच। 1 2 3 4 मैंने लिख दिए, अब बाकी के 4 भी लिख देते हैं हम। अब हमने कहाँ से शुरू किया था, टेल, टी टी टी, अब क्या जाएगा टी टी और लास्ट से शुरू कर रहे हैं हम एच। अब इस एच को आगे लेते जाएंगे हम, टी और फिर एच को पहले ले आओ, एच और टी, और फिर ये एच यहाँ पर आ गया, अब एच को फर्स्ट में ले आओ, एच टी टी। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हुए। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हनीफ जीत जाता है, हनीफ विंस इफ ऑल टॉसेस गिव सेम रिजल्ट। अगर सेम रिजल्ट आता है यानी कि 3 हेड आ जाए या 3 टेल्स आ जाए, तो 3 हेड वाला रिजल्ट तो एक तो हमारे पास ये है, और 3 सेम आ जाए या फिर 3 टेल आ जाए, तो 3 टेल वाला रिजल्ट ये है। तो टोटल कितने रिजल्ट हमारे पास जो हनीफ को जिताने के फेवर में है, तो वो कितने हैं, 2 हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 कौन कौन से हो जाएंगे, एच एच एच। ये आपकी सूटेबिलिटी के लिए लिख रहा हूँ, नहीं भी लिखोगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाए आगे के लिए, इसलिए। तो दो रिजल्ट क्या हो जाएंगे, या तो तीनों एच हो या तीनों टेल हो, तो ये इसके जीतने के फेवर के रिजल्ट है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। हनीफ हार जाए, इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फिर हनीफ के हारने के अनुकूल परिणाम कौन से होंगे, जिनमें कोई भी डिफरेंट हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल कितने हैं, 6। या हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल केसेस कितने हमारे पास, टोटल आउटकम्स कितने, 8। इनमें से जो जीतने वाले हैं 2, इनको निकाल दो तो 8 में से 2 जाएंगे, तो टोटल कितने बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे। अब हमें निकालनी है लॉसेस की, उसके हारने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी फॉर हनीफ लॉस, हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल केसेस उसके लॉसेस के अपॉन टोटल केसेस। उसके हारने के फेवरेबल केसेस कितने हमारे पास, 6 हैं, और टोटल केसेस कितने हमारे पास 8 हैं। 2 से 3 टाइम्स और 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3/4। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। एक और तरीका है इसका कि उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, फिर उसके हारने की और जीतने की, पीई प्लस पीई नॉट, उसका सम 1 होता है, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, ए डाइस थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। यानी कि एक पासे को, एक डाइस को कितने टाइम्स फेंका जाता है, 2 टाइम्स फेंका जाता है, 2 बार फेंका जाता है। तो फिर आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किस चीज की, कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, और दूसरा 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, यानी 5 कम से कम एक बार आएगा। और आगे हिंट दे रखी है आपके लिए, थ्रोइंग ए डाई ट्वाइस एंड थ्रोइंग 2 डाइस, यानी कि एक डाइस को 2 बार फेंकना, एंड थ्रोइंग 2 डाइस, और 2 डाइस को फेंकना सिमल्टेनियसली, आर ट्रीटेड एज द सेम एक्सपेरिमेंट। एक ही एक्सपेरिमेंट है वो। इसका मतलब यह है कि जब हम एक डाइस को एक बार फेंकते हैं तो हमारे पास मान के चलो क्या आ गया, 1 आ गया, और फिर हमने उसको फिर से फेंका और फिर मान के चलो 4 आ गया, तो हमने लिख दिया 4। जब हम एक डाइस को 2 टाइम्स फेंकते हैं तब हमारा एक एक्सपेरिमेंट होता है। या फिर हम ये कहते हैं कि हम 2 डाइस को एक साथ फेंकें और फिर जो रिजल्ट आया है मान के चलो 4 5, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। ये वाला कब आया था आपको पता है, मैंने एक डाइस को 2 टाइम्स फेंका, एक टाइम्स फेंका तो 1 आया, मैंने वो नोट कर लिया, और फिर दोबारा फेंका तो 4 आया, वो नोट कर लिया। 2 बार फेंकने पर आया। एक तरीके से तो ये एक्सपेरिमेंट है। दूसरा एक्सपेरिमेंट, मैं दोनों को एक साथ फेंक दूं और एक पर 4 आ गया, एक पर 5 आ गया, तो ये दोनों एक साथ हो गए। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं वो दोनों सेम चीजें हिंट में ये बताया गया है। तो जो हमारे
आउटकम्स होंगे यानी कि टोटल केसेज होंगे वो वही होंगे जो 2 डाइस के लिए होता है। और 2 डाइस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर, और वो कितना हो जाएगा 36। तो ये वाली बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब नंबर ऑफ 5 विल कम अप आइदर टाइम्स। आपको यहाँ पर एक टेबल दिख रही है और ये टेबल हमने कल भी बनाई थी। आप उधर से दिख रहे होगे 5-1, 5-2, 5-3, जो रेड वाला हाईलाइट कर रखा है ना उसको देखिए ध्यान से, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, वो जो पूरी लाइन है उसमें एटलीस्ट 5 है ना, क्या है, एटलीस्ट 5 एक है। यानी कि नंबर ऑफ 5 विल कम अप आइदर टाइम्स, यानी कि 5 किसी भी बार में आएगा, 5 उनमें से सब में है, और एक लाइन ऊपर से आ रही है, एक लाइन ऊपर से आ रही है, और उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5 और 6 5। तो ये जो है, ये जो आउटकम्स आ रहे हैं आपको, इनमें 5 है। तो ये इसके बनेंगे नंबर ऑफ 5 विल कम अप आइदर टाइम्स, यानी कि 5 किसी भी बार आएगा। तो आप देख सकते हो किसी मतलब वो जो पूरी रो है उसमें 5 है सब में। तो हमारे कौन कौन से बन रहे हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक तो 5-1 बनेगा, यानी कि पहली बार जब हम टॉस करें एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट टाइम टॉस किया हमने और 5 आ गया, तो दूसरी टाइम्स पे हमारा 1 आ गया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर हम अगला एक्सपेरिमेंट ऐसे कर रहे हैं कि हमने पहली बार टॉस किया तो 5 आ गया, और मतलब अगली बार टॉस किया तो फिर कितना हो गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट हुआ। हमने टॉस कितनी बार कर चुके हम, 4 टाइम्स, और एक्सपेरिमेंट कितने हुए हमारे, 2। तो इस चीज को समझ लें। तो वो जो रो आ रही है ना सामने से, उस रो को और इस रो को दोनों को लिख दो। तो 5 3 हो जाएगा, और 5 4 हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 5 हो जाएगा, और 5 6 हो जाएगा। तो हमारे 6 रिजल्ट हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। अब हम ऐसे वाली लिखेंगे, ऐसे वाली में क्या आएगा बताओ, 1 5 क्या आएगा, 1 5 आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, 2 5 आएगा, क्या हमारा आएगा, हमारा 2 5 आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, 3 5 आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, 4 5 आएगा। अब आप देखो कि जब हम इधर से इधर आ रहे हैं और इधर से इधर आ रहे हैं, यानी कि इधर से इधर और इधर से इधर आ रहे हैं, तो 5 5 पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो 6 तो इधर से हो गए, 6 इधर से हो गए, तो 12 है। तो टोटल कितने हुए, 12। लेकिन जो बीच में जहां पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो क्या है, 5 5, जो कि यहाँ पर ही ले लिया हमने। अब जब हमारा जो आउटकम्स यहाँ पर आ गया, वो आउटकम्स हमारा दोबारा थोड़ी आएगा, एक ही बार आएगा, तो वो 5 5 हमने वहां पर लिख दिया, इसलिए हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। और फिर हमारा क्या जाएगा, 4 5 के बाद में 5 5 हमारा यहाँ पर आ गया, तो हमारा आ जाएगा 6 5। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने बन गए हमारे, 11 बन गए। तो नंबर ऑफ 5 विल कम अप आइदर टाइम्स, यानी कि 5 किसी भी बार में आएगा। ऐसे कितने आउटकम्स हैं हमारे, वो है हमारे 11 हैं। तो क्या अब आपको ये बात समझ में आ गई? तो अब हमें क्या पूछा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। हमें क्या पूछा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आना चाहिए। तो आप लिखिए नंबर ऑफ ये लिख लो, 5 विल नॉट कम अप, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। और हिंदी में क्या हो जाएगा, यही 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, इनकी संख्या, क्योंकि इनके हम नंबर निकाल रहे हैं, केसेस निकाल रहे हैं। तो टोटल केसेस हमारे कितने हैं, 36। इसमें से 5 जिनमें आएगा वो कितने हैं, 11। अगर 11 को निकाल देंगे तो वह आ जाएंगे, जिनमें 5 नहीं आएगा तो वो कितने आ जाएंगे, -11। आप टेबल में चेक कीजिएगा, टोटल कितने बच रहे होंगे, वो 25। आप एक बार ये जो टेबल दिख रही है सामने, इसको वीडियो को रोक के और आप टोटल चेक कर लो, इधर से इधर 11 बचेंगे, और फिर जो बच गए, जो हाईलाइट नहीं हुए हैं, वो कितने बचेंगे आपके, 25, जिनमें 5 नहीं है। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इस चीज की कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो प्रोबेबिलिटी 4 ये लिख लो, प्रोबेबिलिटी 4 फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट का मतलब समझ गए होंगे आप। फर्स्ट का मतलब क्या है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, जो फर्स्ट केसेज है हमारा 24 का। आप पूरी लैंग्वेज लिख लेना आप यहाँ पर। तो फेवरेबल केसेज अपॉन क्या आ जाएगा, टोटल केसेज। वो फेवरेबल केसेज कितने आ रहे हैं हमारे पास, 25। तो 25 अपॉन ये कितना आ रहा है, टोटल केसेज 36 आ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। ये तो हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट पार्ट, यहीं पे डाल लो फर्स्ट पार्ट। प्रोबेबिलिटी ये फर्स्ट पार्ट की निकाली है, और फर्स्ट पार्ट लिख लोगे 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है,
5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। मैं सेकंड के लिए निकाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी फॉर सेकंड के लिए। तो प्रोबेबिलिटी फॉर सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। और आप ये देख सकते हो कि 5 इनमें सब में कम से कम एक बार है, और 5 किसी भी बार में आएगा, कम से कम एक बार में आएगा। ऐसे रिजल्ट कितने हैं, 11। कितने हैं, 11। तो सेकंड के लिए हमें फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस करना होगा। फेवरेबल केसेस हमारे कितने बनेंगे सेकंड के लिए, 11 बनेंगे, और टोटल बनेंगे 36। तो इस तरीके से बेटा आपका ये क्वेश्चन नंबर 24 होगा, जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ तक तो हमने सारा डेटा निकाला है, फिर हमने फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाली है, फिर हमने यहाँ पर सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो बहुत ही आसान है। सिर्फ फर्स्ट के लिए फर्स्ट वाला फेवरेबल केसेस आ जाएगा, और सेकंड के लिए सेकंड वाला फेवरेबल केसेस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं, एंड विच आर नॉट करेक्ट, और कौन से तर्क असत्य हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आप अपने जो आंसर है उसका कारण सहित उत्तर दीजिए, सकारण उत्तर दीजिए। उसमें से फर्स्ट पार्ट है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि 2 कॉइन्स हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, तो इसके 3 संभावित परिणाम हैं। 3 संभावित परिणाम कौन से हैं, 2 हेड यानी कि 2 चित आ जाए, 2 टेल्स यानी कि 2 पट आ जाए, 1 ऑफ ईच यानी कि दोनों में से एक कोई भी, या तो एक हेड आ जाए दूसरा टेल आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि सेकंड केस हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे एच आ जाए, इस तरीके से आ जाए। आगे कह रहा है देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, यानी कि अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी। तो देखिए टोटल केसेस क्या बनेंगे, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है। आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, सबसे पहले लिखना होगा पॉसिबल केसेस। एक कॉइन पर कितने पॉसिबल केसेस हैं, 2 हैं, या तो हेड या टेल। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हेड या टेल वाला 2 बन रहे। फिर हमारे पास कॉइन कितने हैं, हमारे पास कॉइन कितने हैं, 2, क्योंकि 2 कॉइन्स को ही टॉस किया जा रहा है, तो फिर वो 2 पावर में चला जाएगा, और 2 2 जा कितना जाएगा 4। तो 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। कौन कौन से होंगे मैं बता देता हूँ आपको, कि पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, और पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, और एक हो सकता है कि पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, और एक हो सकता है कि पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए। तो वो ये कहना चाहता है कि दोनों हेड आ जाए, एक तो ये वाला केसेस डिवाइड कर दिया, दोनों टेल आ जाए, एक ये केस डिवाइड कर दिया, और इनको एक ही मान रहा है कि हेड और टेल आ जाए, चाहे टेल और हेड आ जाए। लेकिन हमारे पास तो जो टोटल केसेस में 2 केसेस माने जाएंगे, तो इस तरीके से इनका एक डिवाइडेशन ये और एक डिवाइडेशन ये और उनका एक डिवाइडेशन ये, तो 3 पार्ट्स में उसने डिवाइडेशन किया है। और इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी बता रहा है वो 1/3 1/3 1/3 बता रहा है कि उन तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है कि इस तरीके से जो डिवाइडेशन है उसके बाद में इनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आ जाएगी, क्या ये जो आर्ग्यूमेंट है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हमने देखा कि टोटल केसेस हमारे पास लिया है, हमने देखा कि क्या इनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आ रही है। अगर 2 हेड्स, तो 2 हेड्स के फेवरेबल केसेस कितने आ रहे हैं हमारे पास, दोनों हेड के कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1 टोटल केसेस कितने हैं 4। क्या बात समझ में आ गई, फेवरेबल केसेस 2 हेड्स के 1 आ गए तो 1/4 हो गई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टोटल केसेस कितने हैं 4 हैं। 2 टेल्स कितने, 2 टेल्स के फेवरेबल केसेस कितने आ रहे हैं हमारे पास 1, और टोटल केसेस कितने हैं 4। तो 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखा है मैंने डिवाइडेशन, यहाँ पे लिख रहा है मैंने फेवरेबल केसेस, तो कितने आ जाएंगे इसकी 1/4 आ जाएंगे। 1 ऑफ ईच, प्रत्येक में से कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक आ जाए, या तो हेड टेल आ जाए या टेल हेड आ जाए, तो फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे 1 and 1 2 बन जाएंगे इसके फेवरेबल केसेस। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 अपॉन फेवरेबल केसेस 2 है और टोटल केसेस कितने 4, तो 2/4 यानी कि 1/2 जाएगी। तो क्या ये तो कह रहा था कि 1/3 आएगी, लेकिन हमारा आंसर तो 1/4 1/2 आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने जो डिवाइडेशन किया है ना वो इक्वली लाइकली नहीं किया है। क्या नहीं किया उसने, इक्वली लाइकली, यानी समप्रायिक रूप से डिवाइडेशन नहीं किया गया है। आप देख सकते हो कि 2 हेड्स के फेवरेबल केसेस बना रहे थे, 2 टेल्स के फेवरेबल केसेस बना रहे थे, लेकिन 1 ऑफ ईच के फेवरेबल केसेस कितने आ गए 2 आ गए। तो इनके जब फेवरेबल केसेस अलग अलग आ रहे हैं तो ये इक्वली लाइकली डिवाइड ही नहीं हुए, और जब डिवाइड ही नहीं हुए तो इनकी इक्वली लाइकली के अकॉर्डिंग इनकी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है गलत आ रही है, इसलिए हमारा आंसर होगा क्या, नो। कैसे लिखेंगे देखिए, आप लोग लिख दोगे, यहाँ तक तो आपने लिख लिया होगा, ये तो पूरा लिख लिया होगा, लास्ट में लिख दोगे दिस इज नॉट करेक्ट,
बिकॉज डिवाइडेशन इज नॉट इक्वली लाइकली, ये जो डिवाइडेशन है वो इक्वली लाइकली नहीं है, यह असत्य है क्योंकि जो विभाजन किया गया है इनका, ये जो विभाजन 3 टाइप्स में, वो संप्रायिक नहीं है। अब देखिए 25 का सेकंड में क्या है आपके सामने कि इफ ए डाइस इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि एक पासे को फेंका जाता है तो उसके केवल 2 ही पॉसिबल आउटकम्स बता रहा है वो, कि या तो उस पर एन ओड नंबर और एन इवन नंबर, कि या तो उस पर ओड नंबर आएगा विषम संख्या आएगी, या फिर उस पर इवन नंबर सम संख्या आएगी। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 1/2। तो आगे कह रहा है कि फिर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर है वो कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। आपको इस स्टेटमेंट को बताना है कि एक डाइस है, उसको जब थ्रो किया जाता है उसके 2 पॉसिबल आउटकम्स ओड नंबर और इवन नंबर आ रहे हैं, तो उनमें से जो प्रोबेबिलिटी फॉर ओड नंबर है वो 1/2 आएगी। आंसर दे रखा है क्वेश्चन में ही, अब आपको ये बताना है कि आंसर सही है या गलत है, या कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि नंबर ऑन डाइस, यानी कि पासे पर संख्याएं कितनी होती हैं। तो आप सब अच्छी तरह से जानते हो कि 1 से लेकर 6 तक होती हैं। कितनी होती हैं पासे पर संख्याएं, कौन कौन सी होती हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? सभी संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे टोटल, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। अब इनमें से ओड नंबर्स कौन कौन से हैं? ओड नंबर्स है 1 3 एंड 5। क्या है? 1 3 एंड 5। तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो गए ओड नंबर्स के, यानी कि विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1 2 और 3। टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी फॉर ओड नंबर, विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यानी कि विषम संख्या के अनुकूल परिणाम, यानी फेवरेबल केसेस अपन टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस कितने आ रहे हैं हमारे पास? 3, और टोटल केसेस कितने आ रहे हैं? 6। तो 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम्स, तो कितनी आ गई? 1/2। और हमसे क्वेश्चन में भी ये कह रहा था कि 1/2 आती है। तो आप लिख लोगे कि दिस इज करेक्ट। क्या लिख लोगे? यह सही है, दिस इज करेक्ट। आगे जो भी बात समझना, दिस इज करेक्ट, यह सही है, आपको ये लिखना है। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज जो 15 प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही आसानी से और आपको बहुत ही इजी वे में मैंने कंप्लीट करा दी, और सभी बच्चों की अब कंप्लीट हो गई, क्योंकि जो यहाँ पर देख रहा है, जो इस स्टेप को देख रहा है, वो कंप्लीट करके ही देख रहा है, क्योंकि उसका 25 का सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो है स्टैटिक्स का फर्स्ट। धन्यवाद बच्चों, अब मिलते हैं हम एक्सरसाइज 14.1 में।